डालने का प्रयास करूंगा। सम्मानित साथियों, आप सभी जानते हैं कि हमारा भारत विभिन्न जातियों, संप्रदायों और वर्णों में बटा हुआ था और जातियों, संप्रदायों, वर्णों में बटे होने के कारण मनुष्य द्वारा मनुष्य पर ही शोषण किया जा रहा था और आज भी किया जा रहा है। सम्मानित साथियों, सबसे पहले महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने समता मूलक समाज की स्थापना करने के लिए धम्म की स्थापना की और समाज के कमजोर वर्गों को अपने संग में दीक्षित करने का कार्य किया। तथागत बुद्ध ने आप सभी को संग में दीक्षित किया तो हमारे जो पूर्वज थे, जो हमारे बहुजन समाज था, बुद्ध की विचारधारा से प्रभावित होकर के वो बौद्ध विचारधारा की ओर अग्रसित हुए, वो बुद्धिस्ट बनने का काम किए, बौद्ध बनने का काम किए। सम्मानित साथियों, बुद्धिस्ट बनने का काम किए, बौद्ध बनने का काम किए। सम्मानित साथियों, भगवान बुद्ध की विचारधारा से प्रेरणा लेते हुए हमारे देश के कुछ बौद्ध राजाओं ने सबसे पहले विश्वविद्यालय का निर्माण किया, जिसका नाम था नालंदा विश्वविद्यालय और तक्षशिला विश्वविद्यालय। हम कभी इस देश के हुक्मरान हुआ करते थे, कभी हम इस देश के मालिक हुआ करते थे, पर वही क्या से क्या हो गया देखते देखते। ऐसी क्या कारण हुआ? सम्मानित साथियों, सन 150 ईसा पूर्व में एक ऐसा दौर आया जब बुद्धिस्ट राजा हुआ करते थे, राजा बृहद्रथ मौर्य, जो मौर्य वंश का अंतिम शासक था। मौर्य वंश का अंतिम शासक था जिसका नाम था बृहद्रथ मौर्य। उसी का मुख्य सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने छल कपट धोखे का सहारा लेते हुए उस बौद्ध राजा की हत्या कर दी और स्वयं उसकी सिंहासन पर कब्जा करके और अपने आप को राजा घोषित कर दिया। सम्मानित साथियों, उस पुष्यमित्र शुंग को बौद्धों से अत्यधिक नफरत हुआ करती थी। वो नफरत होने का कारण क्या था कि जो बौद्ध विचारधारा थी वो समता मूलक समाज की बात करती थी, जो बौद्ध विचारधारा थी वो वर्ण व्यवस्था के खिलाफ बात करती थी, जो बौद्ध विचारधारा थी वो वैज्ञानिकता की बात करती, तर्कशीलता की बात करती थी, नैतिकता की बात करती थी। और इस चीज से पुष्यमित्र शुंग वो बहुत चिढ़ता था। उसने अपने शासन में, अपने राज्य में ऐलान किया, जो बौद्धों के सिर काट के देगा उसे हम 100 सोने के सिक्के से सम्मानित करेंगे। तो सम्मानित साथियों, क्या होगा? ये तो तय है कि 100 सोने के सिक्के की लालच में बौद्धों का नरसंहार हुआ। जो नारियल फोड़े जाते हैं वो बौद्धों के सिर का प्रतीक माना जाता है। सम्मानित साथियों, बौद्धों का अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ता गया, लेकिन उसी का जो राज पुरोहित था जिसको नाम था सुमति भार्गव, उसने कहा कि हे राजन, मैं ऐसे विधान की रचना करूंगा, मैं ऐसा कानून लिखूंगा जिससे समाज कभी पनप न पाए। उस विधान का क्या नाम था जानते हैं सभी? उस विधान का नाम था मनुस्मृति। हमारे देश में 2 प्रकार के संविधान लिखे गए। एक संविधान हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा और दूसरा संविधान मनुस्मृति ने लिखा। उस मनुस्मृति के माध्यम से संभव हो पाएगा क्या? वो उसकी बौद्धिक विकास संभव हो पाएगा? वो अनपढ़ हो जाएगा, उसकी बुद्धि जड़ बुद्धि हो जाएगी, वो कुपढ़ हो जाएगा, सही गलत का विभेद नहीं कर पाएगा और उसके ऊपर किस प्रकार की जो षड्यंत्र रचे जा रहे हैं वो इस चीज को ठाकुर साहब एक छोटे व्यक्ति से अंगूठा लगवा करके जमीन हड़प लिया करते थे। वो अशिक्षित रहने का कारण यही था, आपसे शिक्षा छीनने का कारण यही था कि हम इस समाज से शिक्षा छीन लेंगे तो हम इनसे मानसिक रूप से उनको गुलाम बनाने का कार्य कर सकते हैं। फिर आप सभी से संपत्ति का अधिकार छीना। यदि हम किसी समाज से संपत्ति रखने का अधिकार छीन लेते हैं, अन्य रुपया पैसा कमाने तक का अधिकार छीन लेते हैं, धन रखने का अधिकार छीन लेते हैं, तो निश्चित रूप से वो समाज गरीबी रेखा में चला जाएगा और आर्थिक रूप से निर्धन हो जाएगा। वो कभी समृद्ध नहीं हो सकता। जब आर्थिक रूप से समृद्ध नहीं होगा तो अपना जीवन यापन करने के लिए किसके घर में जाना पड़ता था, किनके खेतों खलिहानों में काम करनी पड़ती थी? आप सभी को पता है, ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन वहां पर उनके साथ किस तरह से बर्ताव किए जाते रहे हैं, किस तरह से शोषण होता जा रहा है, आप इसकी पृष्ठभूमि पर थोड़ा नजर डालिए। फिर आपसे हथियार रखने का अधिकार छीना। यदि हम किसी के ऊपर शोषण करते हैं, यदि हम किसी के ऊपर दबिश डालते हैं तो हमारे खिलाफ बगावत ना करे, हमारे खिलाफ विद्रोह ना करे, इसलिए उससे हथियार भी छीन लो।
आपके पास शिक्षा नहीं रही, संपत्ति नहीं रही, हथियार नहीं रहा, तो क्या आप मरे हुए मुर्दों के समान हुए कि नहीं हुए? कभी क्या वो समाज तरक्की कर पाएगा? जिसके पास एजुकेशन नहीं रही, जिसके पास संपत्ति नहीं रही, जिसके पास सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए, आत्मरक्षा करने के लिए हथियार नहीं रहे, वो समाज कभी तरक्की नहीं कर पाएगा। सम्मानित साथियों, फिर वो बंद से लगाई गई कि ये जो शूद्र समाज है या अछूत समाज है या पूर्व में जो बौद्ध समाज है, इनको गांव के दक्षिण दिशा में बसाओगे, कभी अच्छे कपड़े पहन नहीं सकते, कभी घरे अच्छे मकान में नहीं रह सकते,